प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, जोहार। मैं नागेश्वर वर्मा इसी कौटिल्य पाठशाला के डिजिटल स्टूडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण विलोम शब्द के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह जिस प्रकार की परीक्षा हो। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023-24, चाहे वह झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा हो, एसएससी जीडी हो, चाहे वह सी टेट वाले अभ्यर्थी हों या जे टेट की तैयारी कर रहे हमारे प्रिय भाई दोस्त जो भी हैं, आप सभी को के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र साबित होगा। चलिए देखते हैं विलोम शब्द के वह कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द, चूँकि मैं इसके पहले की कक्षा में विलोम शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी दे दिया हूँ। यदि आप मेरी क्लास 1 की कक्षा नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर उसे देख लेंगे और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चूँकि मैं उस कक्षा में विलोम शब्द बनाने के तरीके, विलोम शब्द की परिभाषा एवं अन्य प्रमुख बातें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर मैं विस्तृत चर्चा किया हूँ। देखिए विलोम शब्द में पहला क्या है? उपकार। उपकार, उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द का जैसे बहुत सारा नाम है। विलोम शब्द को हम प्रतिविलोम शब्द भी बोलते हैं, प्रतिविलोमार्थी शब्द भी बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं और विरुद्धार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो एक शब्द है विलोम, लेकिन उसके नाम अनेक हैं और आजकल परीक्षा में विलोम शब्द ना पूछ करके कभी विपरीतार्थी शब्द पूछता है, कभी विलोमार्थी शब्द पूछ देता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग परीक्षा में हल करने का प्रयास करेंगे और नाम जरूर अवश्य जानेंगे कि विलोम शब्द के इतने सारे नाम भी होते हैं। तो पहला शब्द है उपकार। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? उपकार भलाई करना, तो भलाई करना। उपकार का विलोम क्या होगा? प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। तो ध्यान देना है, विलोम शब्द का उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपकार होगा। भलाई करना, अपकार का उपकार का मतलब क्या हुआ? भलाई करना, और अपकार का मतलब होता है बुराई करना। तो जानना ये है। परोपकार, उपकार के बदले में किया गया प्रयास, जिसको हम लोग कहते हैं किया गया, उसको कहते हैं हम लोग परोपकार। दूसरे पर किया गया उपकार को बोलते हैं परोपकार। अगला देखते हैं अनिवार्य। अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य शब्द का विलोम पहला है अपरिहार्य, दूसरा है वैकल्पिक, तीसरा है ऐच्छिक और चौथा है बी व सी दोनों। तो ध्यान देना है, अनिवार्य शब्द का विलोम हमारा वैकल्पिक और ऐच्छिक ये दोनों होता है। तो इस में विकल्प हमारा डी विकल्प सही होगा, बी व सी दोनों होगा। अनिवार्य शब्द का विलोम वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों होता है। अगला देखते हैं विस्तृत। विस्तृत मतलब क्या हुआ? विस्तार से, विस्तार से, विस्तृत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो विस्तृत शब्द का विलोम क्या होगा?
विस्तार या संक्षिप्त होगा या संक्षेप होगा या संक्षिप्त होगा। तो ध्यान देना है, विस्तृत शब्द का विलोम हमारा क्या होता है, तो विस्तृत शब्द का विलोम संक्षिप्त होता है, ध्यान देना है। और विस्तार शब्द का विलोम क्या बोलेंगे, तो इसका हम बोलेंगे संक्षेप। अगला देखते हैं, उद्यम। उद्यम शब्द है, तो उद्यम मीन्स क्या हुआ, श्रम, मेहनत। और उद्यमी बोल दें तो श्रमित व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति बोलते हैं। तो उद्यम का क्या होगा, प्रवीण, आलस्य, नीरज या निरीप। तो ध्यान देना है, उद्यम शब्द का विलोम हमारा आलस्य होगा। और प्रवीण का क्या होगा, तो अप्रवीण होगा। नीरज कमल का पर्यायवाची शब्द है और हमारा निरीप एक शब्द है, तो निरीप का विलोम शब्द क्या होगा, तो भिक्षुक होता है। अगला देखते हैं, उन्मुख। उन्मुख शब्द है, उन्मुख शब्द का विलोम क्या होगा, तो उन्मुख ऊपर की ओर मुख किए हुए, इसको कहते हैं उन्मुख। क्या होगा, प्रमुख या विमुख या सम्मुख या त्रिमुख। तो ध्यान देना है कि उन्मुख शब्द का विलोम हमारा क्या होगा, तो उन्मुख शब्द का विलोम हमारा विमुख होगा। ध्यान देना है, सम्मुख शब्द का भी विलोम विमुख होता है। इस प्रकार आगे देखें, शीत का विलोम होगा, शीत शब्द है। छठा, शीत शब्द का विलोम क्या होगा, ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण। तो ध्यान देना है, शीत शब्द का विलोम हमारा क्या होगा, तो उष्ण होगा। तो ठंड शब्द का विलोम क्या होगा, तो ठंड का क्या होता है, तो गर्म होता है। गीत का क्या होता है, अगीत होता है। और कृष्ण का विलोम क्या होता है, तो कृष्ण शब्द का विलोम होता है शुक्ल या श्वेत होता है। आगे देखते हैं, जटिल का विलोम क्या होगा। पहला है कठिन, रूढ़, सरल या मुश्किल। सातवां आप देखिए आप लोग कि क्या है, जटिल शब्द का विलोम क्या होगा, कठिन, रूढ़, सरल या मुश्किल। तो जटिल मीन्स क्या हुआ, जटिल का मतलब क्या होता है, जटिल का मतलब होता है कठिन। तो जटिल शब्द का विलोम क्या होगा, तो सरल होगा। तो रूढ़ का क्या होगा, आरूढ़ होगा। मुश्किल का क्या होगा, आसान होता है। अगला देखते हैं, उत्थान। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, पतन, उड़ान, ऊर्ध्व या ध्रुव। क्या होगा, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, तो ध्यान देना है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे पतन होता है। उड़ान, ऊर्ध्व, ध्रुव। तो क्या होगा, 8 नंबर, उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन होता है। तो ध्रुव शब्द का विलोम क्या बोलेंगे, अस्थिर बोलेंगे। और जो है ऊर्ध्व शब्द का विलोम हम क्या बोल सकते हैं, तो अधर बोलेंगे। आगे देखते हैं, सुसुप्ति शब्द का विलोम क्या होगा। सुसुप्ति, सुसुप्ति शब्द का विलोम क्या होगा, निषेध, सुमति, समष्टि और जागृति। तो ध्यान देना है, सुसुप्ति शब्द का अर्थ होता है, हम लोग जानेंगे सोया हुआ। तो क्या हम क्या बोलेंगे, जागृति। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि निषेध, निषेध शब्द का विलोम क्या होगा, तो विधि। विधि शब्द का विलोम निषेध होता है। सुमति शब्द का विलोम क्या होता है, कुमति होता है। और समष्टि शब्द का विलोम क्या बोलेंगे, व्यष्टि होता है। ऋजु का विलोम क्या होगा, ऋजु का विलोम होता है सीधा या सरल, त्रिकोण या वक्र होता है। तो क्या हम देखेंगे, ऋजु का मतलब होता है सरल, तो यहाँ ऋजु का हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। तो ध्यान देना है, ऋजु शब्द का विलोम क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। औंधा शब्द का विलोम होता है सीधा, और सरल शब्द का विलोम होता है कठिन, और त्रिकोण का विलोम होता है षटकोण होता है। ध्यान देना है। आगे देखिए, वृद्धि एक शब्द है, वृद्धि शब्द का विलोम क्या होगा, अतिवृद्धि, आवृद्धि, कम वृद्धि या क्षय। इसमें क्या होगा, तो ध्यान देना है, वृद्धि शब्द का विलोम होता है क्या, तो वृद्धि शब्द का विलोम क्षय होता है। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? अनाथ शब्द, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। अनाथ शब्द किसको कहते हैं? अनाथ किसको कहते हैं? बिना माँ बाप का बच्चा जिसको कहते हैं अनाथ है, इसका कोई नहीं है। तो अनाथ शब्द का विलोम हम क्या बोलेंगे? अन्नदाता या अबोध, सनाथ या दुर्बोध बोलेंगे। तो अनाथ शब्द का विलोम हमारा क्या होगा? सनाथ होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम बोलेंगे अबोध। अबोध शब्द का विलोम क्या होगा? तो बोध होगा। और दुर्बोध शब्द का विलोम क्या होगा? सुबोध होगा। तो ध्यान देना है। आगे देखेंगे, कर्कश। कर्कश एक शब्द है। कर्कश शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से आप चुनिए कि कर्कश शब्द क्या होता है। कर्कश मीन्स क्या होता है? कठोर। कर्कश का मतलब होता है कठोर। और कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ ध्यान देना है, विवेकी, मधुर, विनम्र या कठोर क्या होगा? तो ध्यान देना है, 13 नंबर में हम लोग जान रहे हैं कर्कश शब्द का विलोम क्या होगा? तो मधुर होगा। और कठोर शब्द का विलोम हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? कठोर किसका है? कोमल का विलोम होता है कठोर। विवेकी का क्या होगा? अविवेकी होगा। और विनम्र का क्या होगा? धृष्ट होता है विलम्ब शब्द। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश मतलब क्या हुआ? शुरू करना। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना। तो श्री गणेश का तो समाप्त करना, शुरू करना तो समाप्त करना। तो समाप्त करना क्या होगा? इति श्री। आगे देखें, हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देंगे दोस्तों, हर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो हर्ष शब्द का विलोम होता है विषाद होता है। विषाद होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है। और आनंद का विलोम क्या होगा? तो दुख होगा। और उल्लास का विलोम क्या होगा? तो विषाद होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्पष्ट है, राग का विराग, व्यष्टि का समष्टि, बच्चा का जवान, उत्तम का अधम। तो ध्यान देना है दोस्तों, राग का विराग सही है, ये विलोम शब्द सही है। राग का विराग होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है। और बच्चा का जवान, ये ऑप्शन सी की जोड़ी सही नहीं है, क्योंकि जवान का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? बुढ़ा होगा। बाकी ये सारे विकल्प, राग का विराग, व्यष्टि का समष्टि और उत्तम का अधम, ये सारे विकल्प सही हैं। लेकिन विकल्प सी, बच्चा जवान, ये विकल्प सही नहीं है। जवान का विलोम क्या होगा? तो बूढ़ा होगा। जवान का विलोम बूढ़ा होता है। आगे देखते हैं, ज्योति का विलोम क्या होगा? ज्योति का विलोम शब्द 17, ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश, दीप्ति, चांदनी या तम। तो ज्योति प्रकाश, प्रकाश, तो ज्योति का यहाँ तम अंधेरा होगा। 17 नंबर डी को ऑप्शन सही है। प्रकाश का क्या होता है? अंधकार होता है। दीप्ति का क्या होता है? अदीप्ति होता है। और चांदनी का विलोम क्या होगा? तो धूप होगा। आगे देखते हैं, पंगु एक शब्द है, पंगु का विलोम शब्द क्या होगा? लंगड़ा, सुडौल, अपाहिज या शक्तिहीन। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देना है, पंगु शब्द का विलोम क्या होगा? तो पंगु शब्द का विलोम हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सुडौल होगा। यहाँ ध्यान देना है, पंगु शब्द का विलोम क्या होगा? सुडौल होगा। और शक्तिहीन शब्द का विलोम क्या हम बोल सकते हैं? तो शक्ति से हीन, तो शक्तिशाली होगा इसका।
तो ध्यान देना है शक्तिशाली, इसका विलोम क्या होगा? शक्तिशाली होता है। अगला देखते हैं, केंद्रीय शब्द का विलोम क्या होगा? केंद्रीय मुख्य या मध्य या केंद्रिका या परिधीय? तो ध्यान देना है, केंद्रीय शब्द का विलोम होगा तो परिधीय होगा। मुख्य शब्द, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मुख्य शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं? तो मुख्य शब्द का विलोम गौण होता है। अगला देखते हैं, नश्वर एक शब्द है, नश्वर शब्द का विलोम होगा शाश्वत होगा, चिरंजीवी, लौकिक या स्थूल? क्या होगा? तो नश्वर शब्द का विलोम होता है शाश्वत होता है। नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत होगा। और चिरंजीवी शब्द का विलोम क्या होगा? तो चिरंजीवी शब्द का विलोम होता है अल्पजीवी। लौकिक शब्द का विलोम क्या बोलेंगे यहाँ? तो अलौकिक बोलेंगे, पारलौकिक बोलेंगे। और स्थूल शब्द का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म होता है। अगला देखें, यथेष्ट। यथेष्ट एक शब्द जहाँ तक होना चाहिए इसको कहते हैं यथेष्ट, जहाँ तक प्राप्त हो यथेष्ट। अब क्या है कि पर्याप्त, पूर्ण, कम, इच्छित। यहाँ ध्यान देना, यथेष्ट अधिक, तो यथेष्ट का क्या विलोम शब्द हम बोलेंगे? कम। यथेष्ट का क्या बोलेंगे? कम। तो इसी तरह जानना हम चाहेंगे कि पर्याप्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपर्याप्त होगा। पूर्ण का क्या बोलेंगे? अपूर्ण बोलेंगे। और इच्छित का क्या बोलेंगे? अनिच्छित बोलेंगे, अनिच्छित बोलेंगे। और नहीं तो अनचाहा भी बोल सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम होगा। आलोक, प्रकाश जिसको कहते हैं। तो आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि? यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 22, आलोक शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो अंधकार बोलेंगे। अज्ञात का क्या होगा? ज्ञात या विज्ञात होगा। रात्रि का विलोम शब्द क्या बोलेंगे? तो दिवस बोलेंगे। और अद्भुत शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो सामान्य बोलेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत, गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत शब्द युग्म कौन सा है? ध्यान दीजिए, घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव और खग का मृग। तो ध्यान देना, गलत चुनना है भाई, गलत चुनिए आप लोग। क्या होगा गलत? इसमें घात का प्रतिघात बिल्कुल सही है और प्रसारण का संकुचन भी बिल्कुल सही है, खग का मृग भी सही है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होगा। तो शाश्वत का क्या होगा? तो शाश्वत का क्या होता है? नश्वर होता है। शाश्वत का क्या होगा? तो नश्वर होता है। तो यहाँ ध्यान देना है। आगे हम लोग देखें अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अविश्वास। अविश्वास एक शब्द है। अविश्वास शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो अविश्वास, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको कहते हैं अविश्वास। तो यहाँ ध्यान देना, अविश्वास का क्या होगा विलोम? विश्वास होगा। तो भाई श्वास का क्या होगा? तो निश्वास होगा। संतोष का क्या होगा विलोम? असंतोष होगा। और उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या होगा? तो उच्छ्वास शब्द का भी विलोम निश्वास ही होता है। आगे देखते हैं पुण्य। पुण्य शब्द का विलोम क्या होगा? पुण्य, उदारवादी व्यक्ति। तो पुण्य व्यक्ति, पुण्य का क्या होगा? दोष, असंगति, पाप या पीड़ा। तो ध्यान देना है 25 नंबर क्या होगा? पुण्य शब्द का विलोम पाप होगा। पुण्य का क्या होगा? पाप। तो दोष का क्या होगा? तो गुण होगा। असंगति का विलोम क्या होगा? संगति होगा। और पीड़ा का विलोम क्या होगा? तो आनंद होगा। सबल एक शब्द है, सबल, मजबूत, बलशाली जिसको कहते हैं। तो सबल का क्या होगा? निर्बल, समर्थ, अक्षम, संबल।
तो ध्यान देना है, सबल एक शब्द है, सबल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्बल होगा। और समर्थ का क्या होगा? तो असमर्थ होगा। अक्षम का क्या होगा? तो सक्षम होगा। इस तरह से आगे देखें, लोक एक शब्द है, लोक मीन्स क्या होता है? संसार। तो लोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 27 पर हम फोकस करें कि वो लोक शब्द का क्या होगा। लोक का मतलब ही होता है संसार। तो ध्यान देना है, लोक का क्या होगा? परलोक होगा। तो संसार शब्द का विलोम क्या हम बोलेंगे? ध्यान देना है, संसार शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? निःसंसार बोलेंगे, निःसंसार बोलेंगे। और अंतर जगत का विलोम का क्या बोलेंगे? अंतर जगत का विलोम बहिर्जगत बोलेंगे। पक्ष, पक्ष एक शब्द है, पक्ष शब्द का विलोम होगा सपक्ष, विपक्ष, अपक्ष या सापेक्ष। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 28, सपक्ष शब्द का विलोम होगा तो विपक्ष होगा। तो सपक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो सपक्ष शब्द का विलोम होता है आपक्ष होता है। और सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो निरपेक्ष होगा। लौकिक एक शब्द है, लौकिक का क्या होगा? परलोक, इहलोक, अलौकिक या भूलोक। तो ध्यान देना, लौकिक शब्द में अ उपसर्ग जोड़ करके इसे हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तो लौकिक का क्या होगा? अलौकिक होगा। तो हम देखें आगे कि परलोक शब्द का क्या विलोम होगा? तो परलोक का क्या होगा? इहलोक होगा। और इहलोक, भूलोक का शब्द का क्या होगा? भूलोक शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या हम बोलेंगे? तो भूलोक का क्या होगा? देवलोक होता है। अगला देखें, अनुरक्ति, भक्ति जिसको कहते हैं। तो अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति शब्द का विलोम आसक्ति, विरक्ति, भक्ति या शक्ति। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग जानेंगे अनुरक्ति शब्द का विलोम हम लोग क्या बोलेंगे? अनुरक्ति का बोलेंगे विरक्ति बोलेंगे। तो आसक्ति शब्द का विलोम क्या होगा? तो आसक्ति शब्द का विलोम होता है अनासक्ति। और शक्ति शब्द का विलोम क्या होगा? तो शक्ति शब्द का विलोम क्षीणता होता है। और एक शब्द है हमारा आसक्ति, विरक्ति, शक्ति। तो अनुरक्ति का हो गया विलोम शब्द विरक्ति, और शक्ति का विलोम हो गया क्षीणता, आसक्ति का विलोम हो गया अनासक्ति। देखिए 31, प्रश्न संख्या 31, सार्थक अर्थ सहित जिसको कहते हैं साधन अर्थक, तो मतलब होता है सार्थक। तो सार्थक शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? निष्प्रयोग, निरर्थक, निर्मूल, निरुद्देश्य। तो ध्यान देना, सार्थक शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो सार्थक शब्द का विलोम हम बोलेंगे निरर्थक बोलेंगे। निर्धन अर्थक, निरर्थक। तो क्या है? निष्प्रयोग एक शब्द आ गया, निष्प्रयोग, निर्मूल और निरुद्देश्य। निर्मूल एक शब्द है, निर्मूल शब्द का विलोम हम क्या बोलेंगे? तो समूल बोलेंगे। और निरुद्देश्य का विलोम हम बोलेंगे उद्देश्य बोलेंगे। अगला देखते हैं मुख। मुख मतलब बधिर, मुख गूंगा जिसको कहते हैं। मुख का मुखर, बाचाल या उत्तर या प्रखर। तो ध्यान देना, मुख शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो जो कम बोलता है बाचाल, जो अधिक बोलता है। कम बोलने वाले को बोलते हैं मुख, तो अधिक बोलने वाले को क्या बोलेंगे? वाचाल बोलेंगे। तो वाचाल जो बोलते हैं तो इसका मुख का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, प्रखर एक शब्द है, प्रखर शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रखर शब्द का विलोम मंद होता है। और उत्तर शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्तर का दक्षिण होता है या अनुत्तर भी हम कहते हैं। तो ध्यान देना है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे अगला क्या? 33 प्रश्न संख्या 33 क्या है? उपस्थित। उपस्थित का विलोम क्या होगा? बदमाश, आलसी, अनुपस्थित या कामचोर। तो ध्यान देना है, उपस्थित जो शब्द है इसका विलोम क्या बोलेंगे? विलोमार्थी शब्द अनुपस्थित बोलेंगे। अब बदमाश एक शब्द है, तो बदमाश शब्द का विलोम हम लोग क्या बोल सकते हैं?
तो बदमाश शब्द का विलोम बोलेंगे शरीफ बोलेंगे। और आलसी शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं? तो फुर्तीला बोलेंगे। और कामचोर शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो परिश्रमी बोलेंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? दुर्गम, जहाँ जाना आसान नहीं हो, जिसको कहते हैं दुर्गम शब्द। तो दुर्गम का विलोम क्या होगा? सरस या सुगम या संगम या सरल। तो ध्यान देना है, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुगम होगा। अब अगला देखते हैं कि आखिर अन्य शब्द है सरस। तो सरस शब्द का विलोम क्या होगा? सरस का क्या होगा? नीरस होता है, शुष्क होता है। और सरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठिन होगा। यौवन, यौवन यौनावस्था जिसको कहते हैं, युवावस्था। तो युवावस्था का क्या होगा? जरा, मृत्यु, जीत या पराजय। तो ध्यान देना है, यौना अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ ध्यान देना है, इसका होगा जरा। और जरा को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। जरा का मतलब ही होता है क्या? याद रखिएगा, बुढ़ापा। और इसका एक अन्य नाम है वार्धक्य। वार्धक्य भी बोलते हैं। वार्धक्य मीन्स भी होता है बुढ़ापा। तो यहाँ ध्यान देना है, मृत्यु का क्या होगा विलोम शब्द? मृत्यु का होता है जीवन। और जीत का क्या बोलेंगे? तो हार बोलेंगे। और पराजय का क्या बोलेंगे विलोम शब्द? अपराजय बोलेंगे। अगला देखते हैं, यथार्थ का विलोम क्या होगा? जैसे को तैसे, जैसा चाहिए वही हो, जो हो रहा है ठीक है, जैसा के तैसा, जिसको कहते हैं यथार्थ। तो यथार्थ शब्द का विलोम हम लोग क्या बोलेंगे? यथार्थ शब्द का विलोम उड़ान या स्वप्न, कल्पना या विचार। तो हम लोग यथार्थ शब्द का विलोम बोलेंगे कल्पना। कल्पना को हम लोग आदर्श भी बोल सकते हैं। यथार्थ का विलोम आदर्श भी बोल सकते हैं। और स्वप्न का विलोम क्या होगा? तो जागरण होता है। और विचार एक शब्द है, विचार शब्द का विलोम क्या होगा? तो अविचार होगा। अगला देखते हैं, प्रतिवादी। प्रतिवादी एक शब्द है। प्रतिवादी का विलोम क्या होगा? विपक्षी, वादी, समवादी या आरोपी। तो ध्यान देना है, प्रतिवादी एक शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? वादी के पक्ष में जिसको कहते हैं प्रतिवादी। प्रतिवादी का क्या होगा? वादी होगा। तो यहाँ ध्यान देना है, विपक्ष शब्द का विलोम होता है विपक्ष। और संवादी शब्द का विलोम क्या होगा? असंवादी होगा। सज्जन, सही व्यक्ति, साधु व्यक्ति, संत व्यक्ति इसको कहते हैं सज्जन शब्द। सज्जन का क्या? पापी या अहंकारी, गरीब या दुर्जन। तो सज्जन शब्द का विलोमार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्जन बोलेंगे। तो पापी शब्द का क्या बोल सकते हैं हम लोग विलोम? पापी शब्द का बोलेंगे निष्पापी। अहंकारी शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? निरअहंकारी बोलेंगे। और गरीब शब्द का विलोम बोलेंगे अमीर। आगे देखते हैं 39, आस्था, विश्वास करना इसको कहते हैं। तो आस्था शब्द का विलोम क्या होगा? अनास्था, अविश्वास, दुरावस्था या संदेह। तो ध्यान देना है, आस्था शब्द का विलोम हम लोग बोलेंगे अनास्था बोलेंगे। अब अविश्वास शब्द का विलोम क्या होगा? तो विश्वास होगा। और संदेह शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो निसंदेह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निसंदेह, निसंदेह बोलेंगे। अगला शब्द है निर्मल, पवित्र जिसको कहते हैं। तो निर्मल शब्द का विलोम क्या होता है? प्रदूषित, काला, मलिन या दूषित। तो ध्यान देना है, निर्मल शब्द का विलोम हम लोग क्या बोलेंगे? तो निर्मल शब्द का विलोम हम लोग बोलेंगे यहाँ मलिन बोलेंगे या प्रदूषित बोलेंगे, काला या दूषित बोलेंगे। तो निर्मल शब्द का विलोम होगा तो मलिन होगा। तो प्रदूषित शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं? तो अप्रदूषित बोलेंगे। और काला शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो सफेद बोलेंगे। अथ शब्द का विलोम क्या होगा? अथ का पूर्ण, समाप्त, इति या खत्म। अथ, अथ शब्द का क्या होगा? तो अथ
कोई काम को प्रारंभ करना, आरंभ करना जिसको कहते हैं आरंभ करना बोलते हैं। आरंभ और प्रारंभ में अंतर है। आरंभ कोई काम की शुरुआत शुरू करना, और रुके हुए काम को पुनः चालू करना हम लोग बोलते हैं प्रारंभ। तो आरंभ अर्थ में इसका होता है आरंभ। तो आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण या समाप्त, इति या खत्म। तो क्या बोलेंगे? इति। तो ध्यान देना है, पूर्ण शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? अपूर्ण बोलेंगे। समाप्त शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? प्रारंभ बोलेंगे। और खत्म शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो शुरू बोलेंगे। तो ध्यान देना है। आगे 42 अभिज्ञ। अभिज्ञ एक शब्द है, अभिज्ञ जानकार जिसको कहते हैं। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? आज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो ध्यान देना है, अभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अनभिज्ञ ऐसे वास्तव में, और अनभिज्ञ नहीं दिया रहे तो उसके जगह पर अज्ञ भी होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इस तरह से अभिज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ बोलेंगे। और यहाँ ध्यान दें, लेकिन आज्ञ शब्द का विलोम हम आ जाए परीक्षा में तो क्या बोलेंगे? आज्ञ शब्द आ जाए तो आज्ञ का विलोम हम विज्ञ बोलेंगे। लेकिन अभिज्ञ शब्द का विलोम वास्तव में अनभिज्ञ होता है, और अनभिज्ञ नहीं होने के कारण यहाँ क्या लिखेंगे? आज्ञ होगा। लेकिन आज्ञ का विलोम आ जाएगा तो विज्ञ बोलेंगे। और चतुर शब्द एक है, चतुर शब्द का विलोम क्या होगा? तो ध्यान देना है, हम लोग आगे अचतुर बोलेंगे और मूर्ख भी बोल सकते हैं। अचतुर भी बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे? मूर्ख भी बोलते हैं। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। कृतज्ञ का क्या विलोम होगा? क्या विपरीतार्थी शब्द होगा? विलोमार्थी शब्द। अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न या जड़ होगा। तो किए गए उपकार को मानने वाला व्यक्ति को कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतघ्न। तो यहाँ कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या बोलेंगे? कृतघ्न बोलेंगे। तो जड़ शब्द का क्या बोलेंगे? तो चेतन होगा। और संवेदनहीन शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं? तो संवेदनहीन का बोलेंगे संवेदनशील। ये ध्यान देना है दोस्तों। आगे है संकीर्ण। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तीर्ण। तो संकीर्ण शब्द का विलोम होगा विस्तीर्ण। कभी कभी विकीर्ण भी, संकीर्ण शब्द का विलोम विकीर्ण भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ दोनों, विस्तीर्ण को हम लोग पहली प्राथमिकता देंगे, लेकिन कहीं कहीं विकीर्ण भी मिलता है। तो संक्षेप शब्द का विलोम हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? तो संक्षेप शब्द का विलोम विस्तार बोलते हैं। अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? अनुरक्ति, अनुरक्ति का होगा क्या? विराग, विरक्ति, तिरोभाव या संशक्ति। तो ध्यान देना है, अनुरक्ति शब्द का विलोम हम लोग बोलेंगे विरक्ति बोलेंगे। और विराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुराग होगा। और तिरोभाव शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं? तो आविर्भाव बोल सकते हैं। और संशक्ति का विलोम हम लोग क्या बोलेंगे? तो निर्भीक बोलेंगे। अगला देते हैं सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? असापेक्ष, निष्पेक्ष, निरपेक्ष या आक्षेप। तो ध्यान देना है, सापेक्ष शब्द का विलोम होता है निरपेक्ष होता है। और निष्पक्ष शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं? तो पक्षपात बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? पक्षपात। अगला देखिए दोस्तों, क्या है? विग्रह। विग्रह का विलोम क्या होगा? जुड़े रहिए दोस्तों। विग्रह का विलोम होगा क्या? संधि, अविग्रह, आग्रह या ग्रहण। तो क्या है? ध्यान देना है, विग्रह एक शब्द है। विग्रह शब्द का विलोम हम लोग क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। संधि शब्द का विलोम विग्रह होता है। अविग्रह, आग्रह और क्या है? तो आग्रह शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? दुराग्रह बोलेंगे। और ग्रहण शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो त्याग बोलेंगे,
परित्याग भी बोल सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है? गलत है, त्रुटि गलत है। अपेक्षा का उपेक्षा, आग्रह का अनुज और उन्नत का अवनत, आदान का प्रदान क्या होगा? ध्यान देना है, 48 संख्या ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन विलोम शब्द क्या है? त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। तो अपेक्षा का उपेक्षा सही है, और अग्रज, एक शब्द यहां अग्रज होगा, अग्रज होगा, ये टाइपिंग एरर है। अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। उन्नत का अवनत होता है, ना कि अवगत होता है। और आदान प्रदान बिल्कुल सही है। तो यहाँ ध्यान देना, उन्नत का अवगत नहीं होकर के क्या होगा? तो उन्नत शब्द का विलोम होता है अवनत। तो क्या बोलेंगे? उन्नत। उन्नत शब्द का विलोम हम लोग क्या बोल सकते हैं? अवनत बोल सकते हैं, अवनत। अवनत। अगला देखते हैं, यथार्थ का विलोम क्या होगा? कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो ध्यान देना है, यथार्थ एक शब्द है, यथार्थ शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो यथार्थ शब्द का विलोम बोलेंगे आदर्श बोलेंगे। लेकिन कृत्रिम एक शब्द है, तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या बोलेंगे? तो प्राकृतिक बोलेंगे। उचित का क्या बोलेंगे? तो अनुचित बोलेंगे। साधु, साधु का संत, साधु का विलोम क्या होगा? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। तो ध्यान देना है, साधु शब्द का विलोम असाधु होगा, और साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो साध्वी होता है। संयोग, संयोग एक शब्द है, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है दुर्योग, फिर है वियोग, फिर सहयोग या कुयोग। तो ध्यान देना है, संयोग एक शब्द है, संयोग मतलब साथ में, तो संयोग का क्या होगा विलोम? वियोग होगा, साथ नहीं। तो साथ नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि संयोग शब्द का विलोम दुयोग क्या होगा? वियोग होगा। तो दुर्योग शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्योग शब्द का विलोम सुयोग होता है, और सहयोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो असहयोग होता है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, उन्नत, अन्नत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो ध्यान देना है, अनुग्रह, अनंत का शांत, अनंत का शांत, अनुग्रह का आग्रह, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो अनंत का तो शांत होता है, बिल्कुल है। जड़ का चेतन बिल्कुल ये सही है। आकृष्ट का विकृष्ट सही है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का होता है विग्रह होता है। आकलन, आकलन शब्द है, आकलन शब्द का क्या विलोम होगा? विकलन होगा, संकलन होगा, समाकलन होगा या प्राकलन होगा। तो आकलन शब्द का हम लोग क्या बोलेंगे? विलोम शब्द विकलन होता है। आगे हम लोग देखें, जबकि संकलन शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं? तो संकलन शब्द का विलोम व्याकलन बोल सकते हैं, व्याकलन। अब देखिए क्वेश्चन प्रश्न संख्या 54, अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है दोस्तों। चाहे वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, जितने सारे अभ्यर्थी हैं जरूर ध्यान देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द है आपके लिए, और आपको परीक्षा में ऊंचा अधिक से अधिक अंक आपको दिलाने में यह जरूर मददगार साबित होगा। क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है। फिर एक शब्द अब युग्म शब्द के साथ परीक्षा में आने लगा है, तो क्या है, पहला क्षर का अक्षर बिल्कुल सही है, समास का व्यास बिल्कुल सही है, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। अब यहाँ ध्यान देना है कौन होगा सही, तो यहाँ ध्यान है स्वल्पायु का चिरायु भी बिल्कुल सही है। अब हमारा क्या होगा, तो यहाँ ध्यान देना है आहार का विहार नहीं होता है बल्कि आहार का निराहार होता है। तो इस दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ये बिल्कुल सही है। तो आहार शब्द का विलोम क्या होगा, निराहार होगा, निराहार होगा। तो निराहार शब्द कैसे बनेगा, नीर प्लस आहार, निर्धन आहार, तब बना है निराहार। इप्सित एक शब्द है, इप्सित इच्छा जिसको कहते हैं, इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित या कुत्सित। तो ध्यान देना है ये जो है इप्सित शब्द का विलोम हम बोलेंगे अनिप्सित बोलेंगे। स्वजाति एक शब्द है, अपने ही जाति का, अपने ही वर्ग का हम लोग कहते हैं स्वजाति। तो स्वजाति का विलोम क्या होगा, आजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। तो ध्यान देना है स्वजाति का विलोम क्या होगा, विजाति होता है। और यहाँ ध्यान देना है स्वजाति, जाति का विलोम क्या बोल सकते हैं, तो जाति का विलोम कुजाति बोलेंगे, जाति का विलोम क्या होता है, कुजाति होता है। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या बोलेंगे, उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या बोलेंगे, आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। यहाँ ध्यान देना है 57, ध्यान दीजिए। उन्मूलन शब्द का विलोम, उन्मूलन मीन्स क्या हुआ, उखाड़ना जिसको कहते हैं, उखाड़ फेंकना कहते हैं उन्मीलन। तो उन्मूलन को हम लोग बोलेंगे रोपण बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अमित एक शब्द है, अमित एक शब्द है जो मिट नहीं सकता है, इसको कहते हैं अमित शब्द का विलोम क्या होगा, क्या सुमित होगा, कुमित होगा, परिमित होगा या दुर्मित होगा। ध्यान देना उच्चारण पर निर्भर करता है, परिमित, सुमित, कुमित और दुर्मित। तो यहाँ ध्यान देना है 58 संख्या परिमित होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि अमित शब्द का विलोम क्या बोलेंगे, परिमित बोलेंगे। अगला है धनी एक शब्द है, धनी, धनवान व्यक्ति जिसको कहते हैं। तो धनी का विलोम हम लोग क्या बोलेंगे, धनी का क्या होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है धनहीन, अधीन, अधनी या निर्धन। तो धनवान व्यक्ति, तो धनवान व्यक्ति का क्या बोलेंगे, निर्धन व्यक्ति। तो धनी का विलोम शब्द क्या होगा, निर्धन होगा। तो इस प्रकार यहाँ ध्यान देंगे। धनहीन शब्द का विलोम क्या बोल सकते हैं, तो धनहीन शब्द का विलोम बोलेंगे धनवान बोलेंगे। और अधीन शब्द का क्या बोलेंगे, पराधीन बोलेंगे, स्वतंत्र बोल सकते हैं। अगला देखते हैं बहिष्कार, बाहर करना, निकाल देना, इसको कहते हैं बहिष्कार। बहिष्कार एक शब्द है, तो बहिष्कार शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा या विपरीतार्थी शब्द हम क्या बोल सकते हैं। तो ध्यान देना है स्वीकार, देखिए उच्चारण है स्वीकार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, वर्तनी के दृष्टिकोण से यह अशुद्ध शब्द है। स्वीकार, स्वीकार, देखिए स्वीकार यह है स्वीकार, और यह है बहिष्कृत और यह है स्वीकृत। अब हम क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान देना है बहिष्कार का क्या बोलेंगे, स्वीकार बोलेंगे। अब बाकी सभी शब्द क्या है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से असंगत हैं। तो ध्यान देना है बहिष्कार शब्द का क्या होगा, स्वीकार होगा। इस तरह से 60 अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी दोस्तों आप लोगों के बीच ये विलोम शब्द का अभ्यास प्रश्न पत्र मैं आपके समक्ष इस कौटिल्य पाठशाला के डिजिटल स्टूडियो से मैं आप लोगों को देने का प्रयास किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर पढ़ें और देखें। मैं एक शब्द का विलोम नहीं बताया हूँ, मैं जितने सारे शब्द हैं जो सार्थक शब्द हैं मैं सबका व्याख्या
अन्य विलोम शब्द उसका क्या होगा उसके साथ मैं किया हूँ। तो ये आप इसे अवश्य ज़रूर देखें और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र है। चाहे वह सी-टेट की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या जे-टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड सचिवालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड उत्पाद सिपाही की आप तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी प्रतियोगिता की परीक्षा की आप तैयारी यदि कर रहे हैं तो ये विलोम शब्द का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस मैं आज इतना ही 60 महत्वपूर्ण विलोम शब्द का अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट कर मैं अब कक्षा को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों को मेरा धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।